हे गाइस, मैंने इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा रॉसबैक के बारे में। रॉसबैक एक टूल है, किसका? रॉस का। किसके लिए यूज होता है? रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे आपने किसी टॉपिक में डेटा पब्लिश किया है तो अब उस डेटा में पब्लिश हुआ है उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और इन फ्यूचर में उस डेटा के साथ खेलने के लिए, मतलब यूज करने के लिए। रॉसबैक इज अ टूल फॉर या इन अ रॉस, बोल सकते रॉसबैक इज अ टूल इन रॉस फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक मैसेजेस फ्रॉम रॉसबैक टॉपिक। जो रॉस के टॉपिक में डेटा पब्लिश हुआ है उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको प्ले करने के लिए, यानी उसको इन फ्यूचर में यूटिलाइज करने के लिए ये रॉसबैक टूल का यूज होता है। अब ये क्या है, और भी ये हाई परफॉर्मेंस देता है, डिस्क फ्रेंडली फॉर्मेट होता है, डेट इज ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये डिस्क फ्रेंडली होता है, मतलब बहुत कम से कम स्पेस में बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर लेता है जो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। इससे ये इसे बोलते हैं डिस्क फ्रेंडली। और ये हाई परफॉर्मेंस इसलिए देता है क्योंकि इसमें जब डाटा कम से कम डेटा उसमें मेमोरी में हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी फास्ट वर्क भी करता है। इतना सिंपल वर्ड में बात करना है क्योंकि हाई परफॉर्मेंस का बहुत डीप मीनिंग है, उसमें अभी मैं बात नहीं करना चाहता। देखो, अब रॉसबैक कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डेटा फॉर रॉस टॉपिक फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। देखो, रॉसबैक डेटा कहाँ किस पे रिकॉर्ड करता है? टॉपिक पे, क्योंकि डेटा कहाँ पे डाला होता है? टॉपिक पे, इसलिए रॉसबैक फाइल का हम यूज करते हैं टॉपिक के साथ। डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ रॉस सिस्टम, जो रॉस सिस्टम का है ये डिबगिंग करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, चेक करने के लिए रॉसबैक का यूज करते हैं। कलेक्ट डेटा करना है मशीन लर्निंग के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए, उस टाइम पे इसका रॉसबैक टूल का यूज कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग डेटा फॉर सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम रिकॉर्ड डेटा करना चाहते हैं उस टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। एंड क्रिएटिंग डेटा सीट फॉर टेस्टिंग एवेल्यूएशन रॉस एल्गोरिथम, जो रॉस एल्गोरिथम लिखी है या टेस्ट करना है तो उसके टाइम पे रॉसबैक का यूज कर सकते हैं। तो देखो, हम पाइथन में मैंने एक कोड लिखा था लेंथ 1 पे, वहाँ पे टॉपिक का नेम मैंने क्या रखा था? टॉपिक 12 इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेटा और किसी फाइल पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने CD राहुल वर्क स्पेस में आ जाऊंगा और राहुल वर्क स्पेस में आने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने सिंपल लिखा रॉसबैक। मुझे देखना है रॉसबैक कितने टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर रॉसबैक मैंने जैसे लिखा ये इतने सारे रॉसबैक टूल्स प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं, एक है चेक करने के लिए, डिटरमाइन वेदर अ बैग इज प्लेबल इन द करेंट सिस्टम और नॉट। इसके लिए चेक कर सकते हैं जो हमने रॉसबैक फाइल रिकॉर्ड की है वो अपने जो सिस्टम में यूज कर रहे हैं उसमें प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए चेक लिखते हैं रॉसबैक चेक। इसके बाद सिंपल वर्क बता देगा। इसके बाद कंप्रेस, हमें किसी भी फाइल एक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मान लो वो फाइल हैं उनको कंप्रेस करना है एक में, तो उसके में यूज कर सकते हैं रॉसबैक कंप्रेस लिख के और दोनों फाइलों का नेम। डिकम्प्रेस कर सकते हैं एक से ज़्यादा फाइल हैं तो उनको अलग अलग में कर सकते हैं। डिक्रिप्ट करने के लिए एक से ज़्यादा फाइल हैं उनको डिक्रिप्ट डेटा करना है तो उस टाइम पे रॉसबैक फाइल का यूज कर सकते हैं। इंक्रिप्ट करना है उस टाइम पे कर सकते हैं। फिल्टर करना है, फिल्टर कंटेंट ऑफ द बैग उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। फिक्स करना है उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। इन्फो करना है, मतलब कंटेंट में क्या क्या समराइज कंटेंट उसके बारे में जानना है तो यूज कर सकते हैं। प्ले करना है, रिकॉर्ड करना है और इंडेक्स करना है, जिसमें मैं आज बताऊंगा आपको प्ले के बारे में, इन्फो के बारे में और रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमें करना है रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं किस फोल्डर में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। अब मुझे रिकॉर्ड करना है तो वो डेटा चल रहा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सोर्स टेबल सेटअप करूँगा और दोनों कोड को रन करूँगा। सोर्स टेबल सेटअप डॉट बैश, ये मेरा हो गया है। अब मैं एक और उसमें चाहूँगा, किसी एक में जाना है मुझे और मान लीजिए मैं इसमें चला गया CD राहुल और ये मेरा होगा। अब मुझे सोर्स टेबल सेटअप करना है, सोर्स टेबल सेटअप करूँगा। सोर्स सोर्स टेबल स्लैश सेटअप डॉट बैश ये मैंने किया। अब इसके बाद क्या लिखना है, रॉसन। इसके बाद पैकेज का नेम, रॉसन के बाद पैकेज का नेम। मेरे पैकेज का नेम एक है लेंथ 1 और दूसरे है लेंथ 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रॉसन, पहले इसको मैं चलाऊँगा और फिर उसको मेरे दोनों चलने लगेंगे। फिर इसके बाद मैं डेटा को रिकॉर्ड करूँगा लेंथ 1 डॉट पी वाई। ये मेरा डेटा यहाँ से पब्लिश होने लगा। अब मुझे यहाँ पर डेटा सब्सक्राइब करना है तो मैं लिखूँगा लेंथ 2 डॉट पी वाई। यहाँ पर डेटा आ गया है, ठीक है ना। अब
एक डेटा पब्लिश करेगा, एक डेटा सब्सक्राइब करेगा। अब डेटा आएगा कैसे, मैंने यहाँ पे वैल्यू दूंगा क्योंकि लेंथ हमें बताता था। ये लेंथ बताना है, किस चीज़ की लेंथ बताई है, ये मैंने नंबर लिया है, स्ट्रिंग बोला है मैंने, जैसे यहाँ पर नाम लिया राहुल क्योंकि इनपुट फंक्शन यूज किया था, यहाँ पे आ गया। अब ये डेटा को मुझे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेक्स्ट में जाऊँगा, लिखूंगा रॉस बैक, इसके बाद लिखूंगा रिकॉर्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको वो जो टॉपिक वाला मैं अभी किया हूँ रन वाला, तो वो समझा चुका हूँ। और इसके बाद टॉपिक 12 पे डेटा को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लिखूंगा रॉस बैक रिकॉर्ड और टॉपिक का नेम, इसके बाद मैं टॉपिक नेम किया था टॉपिक 12, और जस्ट मेरा डेटा रिकॉर्ड हो गया। कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा, ये राहुल वर्क स्पेस के अंदर एक फाइल रिकॉर्ड हो गई होगी, जस्ट उसके अंदर। तो आपको होम में जाना है, मैंने अपना जैसे राहुल वर्क स्पेस है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसको मुझे प्ले करना है, तो मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे मुझे जाना है, लिखना है रॉस बैक प्ले और उस फाइल का नाम। तो मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, जस्ट कुछ भी नाम रख दे रहा हूँ। अभी क्या हम लेक्चर है तो यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं RSBG, ठीक है, RSBG लिखा, और मैं यहाँ पे RSBG उस फाइल को मैं जस्ट कॉपी मार लूँगा, और इसको यहाँ पे हम रन कराएंगे और देखेंगे क्या काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है, और मेरा ये है री इंडेक्स करने को कहा है, तो आपको री इंडेक्स करने के लिए सिर्फ लिखना है रॉस बैक री इंडेक्स और उस फाइल का नाम लिख देना, तो आपका री इंडेक्स हो जाएगा और मेरा री इंडेक्स। अब इसके बाद लिखना है रॉस बैक पहले, और ये जस्ट आपका ये है मैसेज हुआ है, तो ये टॉपिक में हो चुका है जितना नो मैसेज में। अब इसके बाद रॉस बैक इन्फो, क्योंकि मेरा अभी डेटा ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ नहीं, इतना जितना रिकॉर्ड हुआ तो उतना उसने दिखा दिया। रॉस बैक इन्फो और उस का नाम लिखना है जिसके बारे में हम फाइल का नाम जानना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ये आ गया। ये है वर्जन इतना है, इसकी साइज ये है, पाथ ये है, ये सारी जो उसने इन्फो दे दी। तो रॉस बैक फाइल में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं था, इसलिए मैं जस्ट इसका बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको बताया। रॉस बैक के बारे में अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर करना है। अगली वीडियो में जानेंगे रॉस लॉन्च के बारे में, फिर हम एक्चुअली अपना खुद का मैसेज बनाना शुरुआत करेंगे, जैसे कि अभी हम बने बनाए मैसेज यूज कर रहे थे std msj.msg जियोमेट्री msj.msg, और मैंने बहुत सारी यूज की हैं, 3 मैंने तीसरा टर्टल सिम वाला भी यूज किया था। अब हम खुद का बनाएंगे उसके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसकी अगली वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।